एक बात के ऊपर विशेष ध्यान देना, जो भी भाई बहन इस ग्रुप में जुड़े हैं, केवल पॉइंट को रिपीट नहीं करना, उसके डीप में जाना। जैसे समझ लो कल के हमने अव्यक्त मुरली, भले छोटी थी, 2 पेजेस थी, उसमें से क्या पॉइंट चिंतन किया। जैसे मैं खुद का अनुभव बताता हूँ कि मुझे त्याग, तपस्या, सेवा, उसमें बाबा ने बताया, और उसमें से भी मैंने एक पॉइंट अपने ले लिया कि मैंपन का त्याग। भले बाबा ने थोड़ा बहुत बताया है कि बाबा ने इस प्रकार त्याग करना है, मैंपन माना, जो भी कुछ बातें आती है मैंने किया, ये किया, सदा बाबा के ज्ञान की बातें, लेकिन उसके आगे 10 बातें और मन, और हमें चिंतन करना है कि और क्या मैंपन आता है। ऐसे कितनी सारी बातें मैंने अपने खुद के जीवन की निकाली। अगर कोई सेवा है, बहन जी ने मुझे सेवा बोली, और हम जाते हैं सेंटर पे और उस जगह पर दूसरे कोई भाई या बहन सेवा कर रही है, तो मन में क्या आता है, अरे मुझे बोला था और वो क्या उसकी सेवा कर रही है। लेकिन नहीं, ये बाबा की सेवा है, किसी न किसी द्वारा बाबा करता रहेगा। सेवा मिली तो भी अच्छा, नहीं मिली तो बाबा के कमरे में जाकर योग करना। ऐसे कितनी सारी बातें। तो कहने का भाव क्या है, इस मैंपन को त्याग किया। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन मैंपन कितना आता है। तो क्यों बताया, क्योंकि हमें इस प्रकार हमें खुद को चेंज करना है। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि केवल मुरली सुनना है, और सुनने के बाद एक पॉइंट ऐसा पकड़ लेना है मुरली सुनते सुनते ही कि उसको दिल में लगा देना है, उसके ऊपर सारा दिन चिंतन करना। उसके और बाबा ने ऐसा क्यों कहा, बाबा ने इसके कहने के पीछे राज क्या है, उसके और डीप में जाओ, सागर के तले में जाओ, किस विधि से, किस कर्म में इस पॉइंट का यूज करना है, सेवा में किस प्रकार यूज करना है। इस प्रकार उसको अच्छी तरह मंथन कर ले। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि मंथन करने की आदत लगाओ। भाई जी मैं बोलूं? हाँ जी। हाँ, जो आपने बोला ना अभी त्याग के ऊपर, तो वही आज किया कि बाबा व्यर्थ बहुत आता है बीच बीच में। जैसे योग में भी बैठते तो कुछ ना कुछ आते ही रहता, हटाना पड़ता है बार बार। तो बाबा ये व्यर्थ को हटाने के लिए क्या किया जाए, जो एकाग्रता एक रस्ता बढ़े, ये व्यर्थ का त्याग कैसे हो? तो बाबा ने आज मुरली में भी उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबा बोलता है ना कि बच्चों के मन का कोई भी प्रश्न हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो बाबा हाजिरा हजूर है। तो वो दोनों मुरलियों को रिलेटेड अच्छा पुरुषार्थ रहा बाबा आज। ओम शांति। जी, और यही हमें जीवन में परिवर्तन करना है कि पहले जैसा जीवन था अभी भी वही वैसे ही चल रहा है। नहीं, अभी थोड़ा बाबा ने बोला ना, अभी हम इतने सारे अव्यक्त मूल्यों का स्टडी कर रहे हैं, तो केवल स्टडी नहीं, केवल जूम में आना ये स्टडी नहीं है। घर में जाकर भी, सॉरी, उसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ पॉइंट का चिंतन करना है। ये याद रखना, केवल उसको ऐसे नहीं कि जूम में आए अच्छा हुआ, ये पढ़ लिया, नहीं, उसके बाद भी केवल एक पॉइंट को उसको फिर से पढ़ना, फिर से उसके बारे में कुछ लिखना, कुछ हो सकता है तो और 10 बातें अपने बात बारे में चिंतन करना। तो भाई साहब, ये व्यर्थ का बारे में बाबा जी ने जो पूछा, उसके बाबा ने एक मुरली में बताया कि व्यर्थ क्यों आता है, क्योंकि अपवित्रता के कारण। अपवित्रता जाने के लिए योग बढ़ाना पड़ेगा, योग बढ़ाने से पावन ज्यादा बनेगा, और ज्यादा पावन बनेगा तो आपको व्यर्थ भी कम होता जाएगा। और दृढ़ता भी चाहिए, व्यर्थ निकाल के दृढ़ता भी चाहिए, मोड़ने का और बिंदी लगाने का प्रैक्टिस भी बहुत करने से, और योग बढ़ाने से व्यर्थ कम होगा। जी जी, वंदना दीदी, आप कुछ बोलना है? तो देखो, आज बाबा मिलन के दिन हम सभी क्या थोड़ा सा निश्चय करना कि हमें व्यर्थ को तो मिटाना ही है, साथ साथ मनन शक्ति को बढ़ाना है। बोल रहे ना कि मनन शक्ति मन को एकाग्र बना देती। इसके लिए जितना हो सके
हाँ जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि वो सबको साथ लेके जाना चाहते हैं, उनको सबसे प्यार है, वो किसी एक बच्चे को भी पीछे छोड़ के जाना नहीं चाहते। लेकिन हम साथ तब जाएंगे बाबा के जब हम बाबा के समान संपूर्ण और संपन्न बने। तो हमें आज बाबा ने ये भी बोला कि संगम युग की प्राप्ति कितनी बड़ी है। 21 जन्म की प्राप्ति हम इस एक छोटे से जीवन में करते हैं। तो इस छोटे से जीवन का एक एक सेकंड, एक एक मिनट कितना इम्पोर्टेंट है। उसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना, उसको सफल करना है। ओम शांति। जी तारा बहन जी बोलिए। जी ओम शांति। भाई जी, मेरा एक कंफ्यूजन है। तो आज बाबा मिलन में बाप दादा बोले कि एडवांस बाबा और एडवांस पार्टी आपको इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो एडवांस पार्टी होती है, क्या वो सूक्ष्म वतन में है कि वो फिर से जन्म लेते? मैं इसका श्योर नहीं हूँ। जी कोई बता सकते हैं एडवांस पार्टी के बारे में? हाँ जी, एडवांस पार्टी वाला जन्म तो जरूर लिया है, लेकिन उनका आत्माओं को जब भी चाहे बाबा बुला सकते हैं सूक्ष्म लोक में। और एडवांस पार्टी का कुछ काम वगैरह दिया हुआ है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भी हमारे इंतजार कर रहे हैं। हम जब संपन्न होके समाप्ति की तरफ जाए, उनका काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके लिए वो बार बार पूछते रहते हैं बाबा को कि बाबा कब बाकी लोग तैयार होंगे। इसलिए बाबा भी बार बार पूछ रहे रहते हैं कि बाकी लोग पूछ रहे हैं आप कब तैयार होंगे। तो जब जी भी चाहिए कुछ तो मीटिंग है तो एक इन आत्माओं को सूक्ष्म। भाई जी, वो आत्माएं सत्य की दुनिया स्थापना की भी तो तैयारी करते हैं ना, आगे के लिए जो बढ़ेंगे उसकी भी तो तैयारी करेंगे ना। ओम शांति भाई। हाँ बोलिए। बाबा बोला जे मन मत परमत नहीं चलना है, बाबा का सीमा पर चलना है। और बाबा जो समान समान देना है, वरदान देना है, ওগুলো সবসময় याद करना है। तो हम तीव्र पुरुषत्व बन जाएगा। और संगम युग হচ্ছে সবচেয়ে ছোট যুগ है, इम्पोर्टेंट युग है। तो ওই যুগ में ওই যুগে ওই যুগের পুরুষার্থে हम एक जन्म के वर्षा पाना है। तो संगम युग 1 सेकंड বা 1 मिनट नहीं व्यर्थ देना है। सब समय बाबा का सीमत चलना है। ओम शांति। जी एडवांस पार्टी का। ओम शांति। जी बोलिए। बोलो क्या भाई जी? बोलिए बोलिए। आज बाबा ने आते बराबर बच्चों को कहा कि बाबा हमारे मस्तक के बीच में भाग्य का सितारा देखते हैं। और बाबा ने ये कहा कि एक बाप में ही आप तीनों संबंधों का अनुभव करते। ओम शांति। ओम शांति। आज भाई बाबा ने ये कहा है कि एक तो समय को और संकल्पों को बचाओ और पुरुषार्थ। सॉरी। ओम शांति में बोले भाई जी। एक मिनट। तो आज कहीं इनका जो तारा दीदी का जो क्वेश्चन था ना, वास्तविकता एडवांस पार्टी क्या है, इसका क्या पार्ट है, इसका क्या रोल चल रहा है, बहुत अच्छी रीति बाबा ने एक बार मुरली में भी सुनाया था। जो भी हमारे वरिष्ठ, जो भी दादिया दीदिया जिन्होंने शरीर छोड़ा है, वो सचमुच हमारे यज्ञ के फाउंडेशन थे। और
उनके कारण ही आज भी यज्ञ चल रहा है। तो उनका पार्ट जो है ना, वास्तविकता वो अगला जन्म जो है ना, तो उनको बहुत अच्छा जन्म मिला है। और उन्होंने, बाबा ने एक बार कहा भी था कि एक बड़ी दादी के, कि उनके घर में जो पानी भी है ना, जो माता पिता, कि वो शिव के नाम से लेता है, मतलब इतना उनका सात्विकता वगैरह। तो उनके घर में जन्म लेकर उन्होंने अपना जो कुछ है ना, कुछ शक्तियां है, कुछ ये है, तो उनको वतन में इमर्ज करना, क्या क्या उनका, जैसे इस साकार दुनिया में हमारी कैसी मीटिंग होती है ना, तो वैसे अव्यक्त वतन में उन सब दादियों की मीटिंग होती है। मम्मा बाबा सब मिलके नए नए प्लान्स और क्या क्या करना है। तो ये जो भी सेवाएं हो रही है ना, जैसे एक बार बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद विदेश की सेवा बहुत बढ़ गई। वैसे अव्यक्त पार्ट का, जो अव्यक्त माना जो एडवांस पार्टी है, उसका ये सब कुछ चल रहा है। तो आपको मैं लगे तो मैं उसको मुरली का डेट्स बताता हूँ, मतलब कुछ कुछ बातें हैं और भी जो आपको मुरली में भी आते रहे। जी नीलम बहन जी बोलिए। थैंक यू भाई जी। बाबा ने हमें प्राप्तियां दी हैं बहुत, और कहा कि बाबा सबसे प्यार है, तीव्रता पुरुषार्थ करो। और बाप टीचर सतगुरु एक बाप से ही हैं। तो प्राप्तियों भी जानते हो, जहाँ बाप है प्राप्तियां तो सब और बेहद ही है, और बाप द्वारा में सब भी मिलता है। ओम शांति। जी साक्षी बहन। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कई बार एक वर्ड रिपीट किया, अटेंशन का। तो बाबा ने खास हमें कहा कि हमें अपने ऊपर अटेंशन रखनी है, कि हमें अपने समय और संकल्प को ज़रा भी वेस्ट नहीं करना, अपना टाइम टेबल बनाना है। और उस टाइम टेबल में चाहे हम समय को कैसे सफल करना है, उसके लिए भी बाबा ने कहा कि हम चाहे मनन चिंतन करें, चाहे हम मनसा सेवा करें, चाहे हम औरों को भी बाबा को याद करने की प्रेरणा दें। तो कुछ ना कुछ इस प्रकार से हम अपने ऊपर अटेंशन ज़रूर रखें। अटेंशन रखने से हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। ओम शांति भाई साहब, इनफैक्ट स्पार्क का ये बुक है, एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस बर्थ करके स्पार्क का ये बुक है, बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। सो ये बुक के लिए आपको मेरे ख्याल में BKD और लोहर के सर्च में करके सर्च करेगा स्पार्क बुक में, मेरे ख्याल में मिल जाएगा। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस बर्थ, BKD और लोहर.com में सर्च करने के लिए बोलिए। ओम शांति। जी 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 सिंपी बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई। बाबा ने कहा आज के संगम युग की महिमा बताई कि संगम युग तो बागीवान युग है, जो जितना बागी बनाना चाहे तो उतना बना सकता है, लेकिन इसके लिए अटेंशन देना पड़ेगा। ओम शांति। तो क्या अटेंशन देना पड़ेगा? कि पुरुषार्थ करना, इसमें संगम युग में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तीव्रता लानी होगी पुरुषार्थ में, तभी हम अपना बागी बना सकते हैं। जी ओम शांति। जी सती दीदी जी बोलिए। सोहन भाई जी या बहन जी कौन? बाबा ने कहा कि हम अपने सामान की सीट पर सेट नहीं होते हैं, इसलिए हमारी शक्तियां काम नहीं करती हैं, अलबेलापन वगैरह आ जाता है। उसी के लिए बाबा ने कहा कि आपको अपने आप को बिजी रखना है, चाहे आप मनन करें, चाहे चिंतन करें, चाहे किसी की सेवा करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने मन को बिजी रखें, जिससे आपके पुरुषार्थ में अटेंशन आएगा और आप अच्छे से पुरुषार्थ कर सकेंगे। जब इधर उधर बिजी नहीं होंगे तो आप पुरुषार्थ करेंगे, अन्यथा आप परमत और मनमत में चलेंगे। और बाबा ने आखिरी में सबको तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल भी दे दिया है। ओम शांति। इसके लिए फिजिकल कुछ
हाँ जी बोलिए। बाबा ने कहा है जो प्राप्ति बाप हमें देते हैं ऐसे प्राप्ति सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता। और बाबा ने कहा है जहाँ बाप है वहाँ प्राप्तियां तो होगी, सर्व और बेहद की प्राप्तियां होगी। ओम शांति। भाई जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंप्लीट करिएगा। हाँ जी, तो उसके लिए ना कुछ फिजिकल बातें हमें याद रखनी है। जैसे मन को केवल मनन करना है, तो जहाँ पर हम समझ लो बेड में सोते हैं तो उसके पास कुछ अव्यक्त मूल्य का बुक रखो, फिर टेबल पर कुछ बुक रखो, ताकि क्या है कि मनन करने के लिए हमें कुछ खजाना चाहिए ना। कुछ साकार मूल्य अगर आपके पास है तो वो कहाँ पर, तो आपके आप जिधर जा रहे हो। और मोबाइल में भी हम ज्यादा से ज्यादा मोबाइल मुरली का जो ऐप है ना, तो वो ऐप से मुरली पढ़ना, ताकि क्या है कि हमारी मनन शक्ति को बढ़ाना है। तो कुछ ऐसी बातें करना है। या तो कई मैंने एक कुमार को देखा है, वो हर रोज क्या करता है, वरदान को जो लास्ट पेज है ना उसका स्क्रीनशॉट निकालता है और अपने वॉलपेपर को सेट करता है, लेकिन जब भी मोबाइल देखे तो वॉलपेपर देखने के कारण वरदान भी याद आता है, स्लोगन भी याद आता है, फिर वो धारणा के लिए पॉइंट जो लास्ट का पेज होता है ना। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मनन करने के लिए केवल ऐसा नहीं कि हमें बाबा ने कहा है, लेकिन देखो ना हम खाली बैठते तो क्या क्या करते हैं। कई भाई बहन तो ऐसे होते हैं खाली बैठते मन ऐसे ही कुछ टाइम पास टीवी देखना, ये या इधर उधर की बातें। तो ऐसा हमें नहीं करना है। इसलिए बाबा ने कहा ना कि समय दिया है, इसका मतलब क्या है। सेवा है तो भले करो, नहीं है तो मनसा सेवा करो। कोई वाचा सेवा नहीं मिल रही है, ये कुछ कर्मणा सेवा नहीं है, ठीक है, मनसा सेवा करना। कभी कभी ऐसा भी करना कि मुरली को थोड़ा सा जोर से पढ़ना। ऐसा ऐसा सामने रखना कि मेरे सामने बहुत सारे भाई बहन हैं और मैं उनको मुरली पढ़ाने जा रहा हूँ। कईयों का एडवांस पार्टी का लिंक व्हाट्सएप में कौन सा ग्रुप को भेजने का लिया है लिंक को? भेजिए, कापी भेजिए। हाँ जी, एक चैट विंडो पर भेजिए। मैं किसको भेजूं, श्रेया बहन को? और नहीं नहीं नहीं, वो भेजने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, बहुत हाँ, जनों के सिर्फ अपने अपने यहाँ चैट चैट विंडो पर भेजिए जूम की, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं वो मैं लिंक चैट विंडो पर लिंक भेजिए। वो लिंक आप डायरेक्ट गूगल में भी सर्च करो ना तो भी आता है, क्योंकि आजकल कोई भी बुक हो, आप डायरेक्ट गूगल में जिसका नाम डालोगे ना ऑटोमेटिक आता है। इतना एडवांस हुआ है वो। ठीक है। ओम शांति। आज हाँ जी। बाबा ने कहा कि अमृत वेले उठ के प्रभावशाली योग लगाना। ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें दिमाग में आती है तो फिर भी बाबा ने लास्ट में मुबारक भी दिए कि बैठते तो हैं बच्चे, लेकिन इससे पूरे वायुमंडल में फैलते हैं। इसलिए वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना है तो अमृत वेला से ही हमारा वायुमंडल श्रेष्ठ बनेगा। और भाई जी आज की मुरली का टाइटल क्या था? आज के मुरली का टाइटल किसको याद है? मैंने आज की मुरली का वैसा तो बाबा के 30-11 की मुरली है ना कि अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों का अनुभवी स्वरूप बनो और योग की प्रकाश वायुमंडल में फैलाओ, मन को सदा बिजी 30-11 रखो। सन कौन स, ये? हाँ 30-11-2011। अच्छा भाई जी तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी टाइटल शायद।
हाँ जी हाँ जी, वो 30-11 की मुरली है ना, वहां पर है वो। तो देखो आज साकार मुरली में बाबा ने भी कहा ना कि अमृत वेले का कितने बजे उठो, 3 बजे, 3 3-4 बजे। बजे 3-4 बजे उठे। जी, अंजू दीदी जी आपको बोलना। दीदी अब वो बाबा ने तो ये भी कहा है कि अमृत वेले अनुभवी मूर्त बन के बैठो, ऐसे नहीं कि ऐसे बैठ गए, किसी भी तरह के अनुभवी मूर्त बनो, क्या चाहे सर्व शक्तियों के बनो, मास्टर नॉलेजफुल बनो, मास्टर शक्ति स्वरूप बनो, अनुभवी मूर्त जी बन के बैठो। जी, अनुभवी मूर्त बन के बैठने का मतलब क्या हुआ? 2 कोई मिनट अनुभव है। याद बाकी करना। बाकी अंजू दीदी जी किसका माइक ऑन है? कुछ ओम न शांति। कुछ अनुभव हो हमें बाबा से, हम जो संबंध निभा रहे हैं ना, तो हमें एक स्नेह की अनुभूति हो। जो भी संबंध हम उनसे निभाते हैं अमृत वेले, उसका अनुभव होना चाहिए ना हमें। ये नहीं कि सिर्फ हम बैठे हैं और मुख से मन ही मन बोल रहे हैं कि आप हमारे पिता हैं, या जो भी संबंध हम निभा रहे हैं। ओम शांति भाई जी। अनुभवी मूर्त का मतलब है जैसे 5 रूपों का अभ्यास कर रही हूँ महात्मा अमृत वेला में, तो अनादि में तो अपने आप को एकदम अशरीरी यानी बिंदु ही देखना है। आदि में फिर देव स्वरूप देखें, तो अपने आप को विजुअलाइज करना है, मैं वही देवी देवता हूँ, वही ड्रेस पहन रखी हूँ, वही ताज तिलक है। तो और फिर पूजनीय, तो पूजनीय में मंदिर में अपने आप को मूर्त के रूप में किसी भी मंदिर को सिलेक्ट कर ले, मैं उस मंदिर की देवी हूँ या उस मंदिर का देवता हूँ, मेरी पूजा अर्चना हो रही है, हजारों भक्त मेरे सामने। और उसके बाद में ब्राह्मण, तो संगमी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, संगमी श्रेष्ठ ब्राह्मण बाबा ने किसको कहा, जो निरंतर बाबा के साथ रहे। और उसके बाद में फरिश्ता, तो महसूस करना है कि चारों ओर सूक्ष्म लोक है और मैं प्रकाश के शरीर में हूँ, मेरे से प्रकाश निकल रहा है। तो इस तरह से अनुभवी मुक्त करना है। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी, एक आज की मुरली का पॉइंट है, बोले। अब बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने खास हमें अटेंशन दिलवाया कि परमत और मनमत पर नहीं जाना। और इसमें भी फिर बच्चों से पूछा तो हाथ थोड़ों ने उठाया, तो बाबा ने कहा है विशेष श्रीमत जो है तुम्हें कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो इसी श्रेष्ठ मत पर हमको सदा अपने को चलाना है, सदा इसी श्रीमत पर हम चलें, परमत मनमत में मत उलझें। जी जी, ओम शांति भाई जी। जी दीप्ति दीदी जी बोलिए, सॉरी। जी ओम शांति। जो अनुभव बाबा ने बोला अमृत वेले, तो अपने जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं और जो शक्तियां दिए हैं, उनको इमर्ज करके उनका अनुभव करें और फिर उनका स्वरूप बनने की कोशिश करें। ओम शांति। देखिए कितना अच्छा है, कोइंसिडेंस है, हम इसी मास में अमृत वेला का बुक भी पढ़ना स्टार्ट किया। इसी मास में थोड़ा अमृत वेले के कुछ हर संडे हम भट्टी भी कर रहे हैं, मतलब 2 बार तो हुए हैं। और बाबा को भी शायद अच्छा लगा होगा, इसलिए बाबा ने सभी को अटेंशन दिया होगा। तो ऐसे नहीं कि मंडे से सैटरडे हेलो। तक हमें कुछ, हाँ जी, तो ऐसे नहीं कि मंडे से सैटरडे तक हमें ये अमृत वेला किसी भी तरह करना है। तो अकेले भी हम बैठे हैं ना, तो भी थोड़ा थोड़ा क्या करना। हम कुछ शेयर करना चाहते हैं भाई साहब। हाँ भाई जी, प्लीज भाई जी को कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लग... नहीं, बोलने बोलने तो कुछ, क्योंकि ये हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, एक प्रॉब्लम है। मुझे नॉर्मली 2 बजे जाग खुलती है और 4 साढ़े 4 बजे नींद आ जाती है।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरी एक समस्या समझो या ठीक है, ये हाँ, प्रॉब्लम समझ में आ गया। प्लस पॉइंट है, समझ में नहीं है। हाँ जी, हेलो। नहीं, हर रोज क्या 4 बजे आप सोते हैं क्या? 90% ऐसा ही होता है। 2-2:30 बजे जाग खुलेगी और 4-4:30 बजे तक नींद आ जाएगी और वो क्लास भी मिस हो जाती है। और मैं लेट पहुंचता हूँ फिर। ये मैं बड़ा मतलब बाबा को, वो कहते हैं ना बाबा को बता के सो, बाबा कभी सहयोग ही नहीं करता है इसमें। अगर बाबा को बता के सोता हूँ वो ऐसा कभी नहीं होता। 1:30 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक, ये 30-40 साल का जी जी। एक्सपीरियंस इतना है। बताया मीरचंद भाई से डिस्कस किया था जब थे वो। अच्छा। 2-4 से मैंने पुराने लोगों से, वो ये कभी नहीं मेरा मतलब बदला नहीं कभी भी। ये और बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें अनुभवों में कमी रहती है। बड़े अच्छे अच्छे प्लानिंग पॉइंट्स आएंगे और अगली फ्यूचर प्लानिंग, जैसे मकान वगैरह बन रहे थे या कोई और अपने घर परिवार के बारे में अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे। पर ये चीज कमी रहती है, रही है थ्रू आउट लाइफ। ये उसमें फिर ड्रॉबैक रहती है हमें। जब क्लास में लेट होते हैं या कोई ऐसी रहती है, उसमें मेरी जो अटेंडेंस है वो भी कम रहेगी। फिर शाम को तो चलो करता हूँ, फिर वो उसके लिए मैं बेपरवाह हो जाता हूँ नॉर्मली। पर मैं ये आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। उसमें आनंद भी आता है। 2-2:30 बजे मैं 3 बजे योग कर लेता हूँ। नॉर्मली यही रहा पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस। ये अमृत वेले की आप जी कुछ कह रहे थे, इस करके मैं आपको अपना ये बता रहा हूँ। तो इसके जी ऊपर जी। कभी आप सोचना, मंथन करना, मुझे आप कहना, बताना मुझे। ओके ओके। अब आप भाई जी, कह 2 बजे भी अमृत वेला स्टार्ट होता है, 2 बजे से ही। 2 बजे आप एकांत में बैठ के है ना, शांत। ओम शांति भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। इसके बारे में मैं ओम भाई जी को एक बोल सकती हूँ के लिए। ऐसे ही हमें हमारे क्लास में माता जी ने बोला है बीच बीच में है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का सम्मान कर सकते हैं, तो उनका नींद ये हो जाएगा। जब वो बोल रहे हैं ना अमृत वेला छूट जाता है, वो कर सकते हैं बीच बीच में जब भी उनको टाइम मिले उनको। ऐसे मेरे में भी समस्या थी, पर अब थोड़े थोड़े वो उसके बाद से मेरी समस्या दूर हो रही है अभी। ये हमारे क्लास के माता जी ने कहा कि ये करो करके, हमको सबको सलाह दिया है हमारे क्लास में, जी कई आत्माओं को, कई जी जी। बहनों को। तो वो कर सकते हैं, वो करेंगे तो उनकी नींद तभी ये हो जाएगी। ठीक है। जी संपूर्ण दीदी जी, आप भी थोड़ा बोलना। ओम शांति। जैसे कि भाई ने बोला कि अक्सर हम 4-4:30 बजे सो जाते हैं, हमेशा ही सो जाते हैं। तो पहले तो हमारे जो माइंड में अंतर मन तक ये बात चली गई है, इसको बाहर निकालते हैं और अब से संकल्प चेंज करते हैं कि जब 4-4:30 बजेंगे तब मुझे बिल्कुल नहीं सोना है। मैं बहुत पावरफुल बाबा की याद में बैठा रहूंगा। ऐसा संकल्प हम चेंज करेंगे। दूसरी बात, अगर हमारा पावरफुल अमृत वेला होता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे दिन सोने की आवश्यकता भी पड़ती है। जब हम लगन में मगन हो जाते हैं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लग जाता है ना, तो फिर सोने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि उसी खुशी में मन नाचता है। तो यहाँ पर क्वालिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि अगर मैं 2 बजे उठता हूँ तो मैं किस तरीके का योग कर रहा हूँ। क्या उसमें लवलीन अवस्था का अनुभव होता है? क्या मुझे उसमें सुख की अनुभूति होती है? अगर ये सब नहीं होता है तो चेंज करेंगे हम अपने रूटीन को। 2 बजे समान का अभ्यास करके फिर बाद में बीज रूप या अशरीरी या इस तरीके की अवस्था का अभ्यास हम बाद में करेंगे। पहले स्वमान शुरू में ही कर लेते हैं तो माइंड पर स्ट्रेस पड़ता है और फिर दिमाग को आराम चाहिए होता है, जिससे वो जल्दी सोने के लिए भी मांगता है।
तो अगर आप 2 बजे उठ जाते हैं, उठना वेल एंड गुड है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा बाबा भी 2 बजे उठते थे, मम्मा भी उठती थी। लेकिन 4 बजे परमात्मा वरदान देता है, इस वक्त मुझे नहीं सोना है, ये अपने अंतर मन में बैठा लेंगे तो फिर आपका अमृत वेला पूरा और पूरा हो जाएगा। शायद जी, ओम शांति। तो ये सारी बातें जो है ना, भले हम थोड़ा धीरे धीरे करना, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ प्रेशर आके या टेंशन आके करना। कोई भी हो इस ग्रुप में, जितने भी भाई बहन है, सबका कुछ ना कुछ इश्यू होता है। किसी को 4 बजे उठने का ही प्रॉब्लम होता है। पहले थोड़ा थोड़ा, आज बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि संस्कार डालना, तो ऐसे नहीं कि हम ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठते थे, हम भी कल से उठना स्टार्ट करें। नहीं, थोड़ा जल्दी, एक 5 मिनट 2 मिनट ऐसे करके करके हमें थोड़ा पीछे जाना है। और जो भाई जी का इश्यू था वो अलग है थोड़ा। और भाई जी, अब थोड़ा सा अगर हो सके तो 4 बजे के बाद ना, आपको जब नींद आती है ना, थोड़ा सा घूमने फिरने का अभ्यास करो, या बाबा के सामने खड़े होना, ऐसा भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप अपना तरीका ढूंढो, बाबा को बताओ कि बाबा क्या करो, अभी मुझे नींद आ रही है ना, ठीक है मैं अभी खड़े हो जाता हूँ। खड़े होकर फिर बाबा से बातें करना, हाथों से बाबा को ऐसे कहना कि बाबा आ जाओ, आह्वान करना। ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी किया तो भी चलेगा। ऐसा कुछ ये नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थोड़ी आदत को बढ़ाने में टाइम लगता है। और बाकी आत्माएं जो भी है, थोड़ा थोड़ा क्या करना, आज बाबा ने साकार में भी हमें कहा है, अव्यक्त में भी कहा है ना, थोड़ा इसके ऊपर और अटेंशन देना। और एक याद रखना कि हम थोड़ा सा इस ग्रुप में थोड़ा सा एक एक्टिविटी चालू करेंगे, शानदार अमृत वेला। केवल अमृत वेला नहीं, शानदार अमृत वेला, कुछ नया नाम हम निकलेंगे। इस जो बाबा ने कहा ना, सर्व शक्तियों को इमर्ज करना, ऐसे नहीं उठ के उधर ही बेड पे बैठ गए और हो गया अमृत वेला। नहीं, थोड़ा सा अलग जगह, हाँ, थोड़ा सा मुंह धोकर, हो सके तो ब्रश करके, इस ऐसे कुछ ना कुछ नवीनता लाओ। संकल्प करो कि मुझे इस जगह पर सुबह जाकर बैठना है। कुछ तो मन में संकल्प करना, और फिर वो धीरे धीरे मन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना? तो ऐसे कुछ ना कुछ बातें हमें जरूर करनी भी चाहिए, तभी हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। और इसके लिए हमने पहले भी कहा कि जितना चाहिए हम अव्यक्त मुरली, साकार मुरली का आधार लो। उठने के बाद मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, कौन सा भी एक पॉइंट है, चिंतन करो, कुछ लिखो, सम्मान के बारे में लिखो, कुछ भी करो, लेकिन हमें विजय रत्न बनना है। जी राकेश भाई जी, आप लास्ट शेयर करना। ओम शांति भाई जी। अमृत वेला में पावरफुल अमृत वेला बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो विधि, हमारा विधि क्या है कि हमारा पाप कर्म भस्म होना है। तो पाप कर्म भस्म होना तो ज्वालामुखी स्वरूप का योग हमको लगाना है। ज्वालामुखी योग माना मैं और मेरा बाबा, बस मैं आत्मा और आत्मा, बाबा के साथ मैं मिल गया। और निरसंकल्प और निर्विकल्प संकल्प और निरसंकल्प आना है, संकल्प कुछ भी नहीं आना है। उसमें क्या होगा भाई साहब, हमारा पाप कर्म भस्म हो जाएगा। जो करते करते, ऐसा करते करते हमारा योग लगता है, योग बढ़ता है। तो अमृत वेला का क्वालिटी योग हम बना सकते हैं ज्वालामुखी योग में। तो उसके लिए भी हम दिनचर्या चेक करना है कि हमारा क्लास और नुमा शाम योग भी करें, और दिनचर्या में भी हम पूरा चेक करें कि श्रीमत का उल्लंघन ना करें। तो इस प्रकार हम अमृत वेला पावरफुल कर सकते हैं। ज्वालामुखी योग करके ही हमारा अमृत वेला पावरफुल बनाना है। ओम शांति। ठीक है, तो थोड़े से जो बाबा ने आज हमें होमवर्क दिया ना, ये सारी बातें हम याद रखेंगे और टेंशन नहीं लेंगे, थोड़ा अटेंशन देंगे। ऐसा नहीं कि अमृत वेला नहीं हुआ तो कुछ
टेंशन आते, फिर मुरली को भी नहीं जाते, फिर कुछ कुछ बातें हम करते हैं, फिर गुस्सा करते हैं स्वयं के ऊपर या दूसरों के ऊपर। ऐसा नहीं करना। मुझे आपने ये करा, वो पैसा किया, रात को जगाए, इसलिए नहीं हुआ। देखो कोई भी बातें है तो उसको क्या करना, कुछ हुआ समझ लो, इनकेस नहीं हुआ तो भी क्या करना, 2 घंटा एक्स्ट्रा योग करना दिन भर में। ये शिक्षा हमें स्वयं को देना। ऐसे कुछ कुछ बातें हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कि हम मुरली के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं तो कुछ कुछ जो चीजें हैं योग के ऊपर अटेंशन जरूर देंगे। ठीक है, तो ये थी आज हमने जो मुरली पढ़ी। अगर किसी को फिर भी मुरली, किसी ने इस ग्रुप में मुरली नहीं सुनी है, कोई कारणवश बाबा मिलन की मुरली, तो कल सुबह 5 बजे हम व्यक्त मुरली ग्रुप में इसी आईडी पर आप ज्वाइन होना, फिर से मुरली पढ़ी जाएगी। अगर बाई चांस किसी ने मुरली नहीं पढ़ी है ना, नहीं सुनी होगी बाबा के अवतरण की, तो कल सुबह भी हो सकते हैं। और फिर भी किसी को इश्यू है तो ये जो अव्यक्त मुरली का ये आया था ना यूट्यूब का लिंक, वहां पर भी बाबा के आवाज में सुन सकते हैं। लेकिन एक बार जरूर सुनना है या पढ़ना है। ठीक है, टाइम भी हो रहा है। किसी को कुछ बोलना नहीं ना लास्ट? ज्योति बहन जी, आप कुछ बोलना है? जी ओम शांति। नॉर्मली हम ऐसी आत्मा को संगठन में 1 मिनट के लिए तो पावरफुल सकाश देते। अभी 109 आत्माएं तो सभी ज्वालामुखी जैसा पावरफुल योग देंगे। अगर इनका कई जन्मों का होगा तो भी वो खत्म होएगा और शक्तियां मिलेगी। क्या हम 1 मिनट सभी मिलकर ठीक है, आप सिर्फ थोड़ा सबको विधि सकाश दे बताना। रहे हैं। आप विधि बताना सबको और करवा सकते हैं योग। तो हम सूक्ष्म वतन में सभी फरिश्ता रूप में उड़ चलते हैं और बाप दादा को साथ में लेते हुए राउंड में सभी खड़े होंगे और बीच में यह आत्मा जिनका अमृत वेला बाद नींद आता है, और ऐसे करोड़ों आत्माएं जो बेहद में ये प्रॉब्लम में है, उसको इस सेंटर में खड़ा करते हैं और सभी मिलकर बाप दादा के हाथों में हाथ पकड़कर पावरफुल सेंटर में प्रकाश देंगे ज्वाला के रूप में। नैनों से, भ्रुकुटी से लाइट और माइट की किरण, और सब कुछ इन आत्माओं को महसूस हो रहा है। सामने इन भाई को रखते हैं और ऐसी करोड़ों आत्माएं भी इस लाइट और माइट को महसूस कर रही है। और रिटर्न में बाप दादा को और परिवार को शुक्राना दे रही। फिर बाप दादा से दृष्टि लेकर हम अपने साकार शरीर में पहुंचते। ओम शांति। ओम शांति। और एक मैं थोड़ा सा एक लास्ट का एक थोड़ा एक्सपीरियंस ये था कि कई कुमार भी होते हैं ना ऐसे, क्योंकि मैं भी पहले हॉस्टल में था तो मुझे आदत नहीं थी सुबह उठने की, तो मुझे भी इस आदत को चेंज करने में काफी समय लगा ब्राह्मण बनने के बाद भी। लेकिन मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया था कि मैंने एक माता जी को बोला था कि आप बराबर 3:30 बजे या 3:45 बजे मुझे कॉल करना। तो वो मुझे 1 मास तक कॉल करते रहे और उसके बाद मुझे वो आदत लग गई। तो ये आपको इसलिए बताया क्योंकि कई
कुमार हो गए, कई होता है ना, रात को भी कई बार जागकर काम करना पड़ता है ना, कभी कभी वो मिस हो जाता है। तो ऐसे भी कुछ आदत हम किसका आधार ले भी सकते हैं। ये जो रेगुलर कर रहे हैं उनको बोलना कि आप सुबह उठने के बाद मुझे थोड़ा कॉल करना। इसके कारण उनको भी, और वो भी कॉल उठाना और उनको बोलना ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ऐसे करके हम ऐसे भी कुछ कुछ प्लान्स बना सकते हैं। ठीक है, ये तो कल हम फिर से, कल फ्राइडे है तो कल एक मुरली भी होगी, और सैटरडे के दिन फिर से बफर डे है। तो उस दिन पर हम जो अव्यक्त मुरली और 7 दिन तक चली उसका हम थोड़ा रिवीजन भी करेंगे, और कुछ कुछ नए नए बातें भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी से कुछ प्लान करना कि मुझे शानदार अमृत वेला करना है। तो इसके लिए क्या करना है उसकी तैयारी अभी आप स्टार्ट करना। कहाँ बैठना है, किस पॉइंट के ऊपर चिंतन करना है, सब कुछ प्लान अभी करना, ताकि सुबह उठने के बाद बिल्कुल सही हो जाए। कैसे बाबा का आह्वान करना, कैसे नशा का योग करना, कि कौन मिलने आया है, कहाँ से मिलने आए हैं, क्या क्या बातें करनी है मीठी मीठी, सब बाबा से अभी ही तय करना। ठीक है, सभी को फिर से गुड नाइट, ओम शांति।